देखिए 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें आप देख रहे थे, लेकिन बात करेंगे पहाड़ों की और बारिश की। बारिश की वजह से पहाड़ों में लगातार लोगों की मुश्किलें इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है। खबर उत्तराखंड से सामने आई है, उत्तरकाशी से खबर सामने आई, जहां पर तेज धार में एक युवक फंसता हुआ नजर आया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। लगातार देखिए तस्वीरें सामने आई है, आपको तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं। नदी में उफान और आफत में इस वक्त जिंदगी नजर आ रही है और लगातार प्रशासन की तरफ से बार बार अपील की जाती है कि जो संवेदनशील इलाके हैं वहां से आप दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि बारिश इस वक्त ज़्यादा हो रही है। क्या मैदान क्या पहाड़, हर जगह पर आलम कुछ ऐसा ही है। और बार बार प्रशासन ने कहा था कि संवेदनशील इलाके, नदी नाले उफान पर है, आप उनसे दूरी बनाकर रखिए, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं समझते और उसके बाद अपनी ही जिंदगी को खतरे में डाल लेते हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको उत्तरकाशी से दिखा रहे हैं और उत्तरकाशी की अगर बात करें तो देखिए ये इंद्रावती गाड़ और भागीरथी नदी का संगम है, जहां से तस्वीरें इस वक्त सामने आई है और एक शख्स नदी की तेज धार में फंसता हुआ नजर आया। और सबसे बड़ी बात कि यहां पर पहले ही प्रशासन ने लोगों से कहा था कि इस वक्त तेज बारिश की वजह से जितनी भी नदियां हैं वो उफान पर चल रही है और लोगों से सावधान रहने की पहले ही प्रशासन ने अपील कर दी थी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब करने वाले हैं रूस यूक्रेन युद्ध की, जिसमें नया मोड़ आ गया है। अब तक रूसी हमलों से खुद को बचा रहा यूक्रेन हमलावर रुख दिखा रहा है। यूक्रेन अब रूसी इलाकों में कुर्स्क में भीषण हमले कर रहा है। इन हमलों की तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। माना जा रहा है कि पुतिन भी इन हमलों का जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। जंग का मैदान धधक रहा है, रूस में आग लगी है। यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद पुतिन के देश में एक तेल डिपो में लगी भीषण आग बढ़ती जा रही है। 10,000 वर्ग मीटर का इलाका 3 दिनों से जल रहा है, जिसमें 70 में से 22 ईंधन के टैंक आग की लपटों से घिरे हुए हैं। किसी भी वक्त बड़ा धमाका हो सकता है। दोनों देशों में लड़ाई भीषण होती जा रही है। कुर्स्क में यूक्रेन आर्मी ने रूस की एक इमारत और सैनिकों पर जर्मन से मिली 20 mm तोप से ताबड़तोड़ गोलीबारी की। जवाब में पुतिन के जाबाज भी यूक्रेन सेना पर हमले कर रहे हैं। रूस के आक्रामक हमलों की ये तस्वीरें देखिए। अब जरा इस वीडियो पर नजर डालिए, कैसे यूक्रेन आर्मी जमीन से लेकर आसमान तक तबाही मचा रही है। कुर्स्क में पुतिन के इलाके पर कब्जा करने वाले जेलेंस्की के सैनिकों को अब रूसी आर्मी सबक सिखाने के मूड में है। इसीलिए खबरें हैं कि यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने 20 मिसाइलें दागी हैं और अब पुतिन डर्टी बम भी चला सकते हैं। यूरेनियम से यह डर्टी बम बनता है, जिसके विस्फोट से पूरे इलाके में रेडिएशन फैल जाता है, जो एक इलाके में कई लोगों को मौत की नींद सुला सकता है। वैसे भी पुतिन की आर्मी के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। यूक्रेन की सेना और टैंक तबाह होते जा रहे हैं, रॉकेट दागे जा रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं। अगर इनसे भी रूस निर्णायक मोड पर नहीं पहुंचा तो क्या पुतिन ब्रह्मास्त्र निकाल लेंगे, यानी पुतिन क्या परमाणु हमला करेंगे? क्योंकि रूस का दोस्त बेलारूस तो यही धमकी दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सीना तान करके दुनिया को कह सकते हैं, हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के लिए रवाना हो गए हैं और अब से थोड़ी देर पहले पीएम ने दिल्ली से वर्सा के लिए उड़ान भरी थी। आपको बता दें कि इसके पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर पोलैंड दौरे को लेकर के पोस्ट भी साझा किया था और इसमें उन्होंने पोस्ट में लिखा था कि बेहद उत्सुक हूं, भारत पोलैंड की दोस्ती बेहद खास है। 45 साल बाद ऐसा हो रहा है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड के दौरे पर है। 21-22 अगस्त को पोलैंड में रहेंगे प्रधानमंत्री और इसी के साथ कीव की यात्रा करेंगे, यूक्रेन की यात्रा करेंगे। इस दौरान रेलवे से वो सफर करने वाले हैं, ट्रेन से सफर करेंगे, कीव पहुंचेंगे और 23 अगस्त को यूक्रेन में रहेंगे। जेलेंस्की जो कि राष्ट्रपति हैं,
यूक्रेन के, उनसे मुलाकात करेंगे और उनका यूक्रेन दौरा भी बेहद खास माना जा रहा है। इसे लेकर के भी उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी दी है कि बुलावे पर जा रहा हूं, बेहद खुश हूं। आपको बता दें कि इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस की यात्रा की थी। अब रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, उन सब के मौजूदा हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस की यात्रा के बाद यूक्रेन की यात्रा करना माना जा रहा है कि एक शांति संदेश दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रूस की यात्रा पर थे तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उन्होंने युद्ध रोकने की बात कही थी और एक बार फिर से जेलेंस्की से भी वो इस पर संवाद करेंगे। देखिए, पीएम मोदी पोलैंड के दौरे पर रवाना हो गए हैं और उसके बाद वो यूक्रेन जाने वाले। मीनाक्षी भी आपको जानकारी दे रही थी, लेकिन ये दौरा कितना खास है और भारत और पोलैंड की दोस्ती कितनी पुरानी है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। रूस और यूक्रेन के आसमान में बारूद बरस रहा है। बम गोलों की बारिश हो रही है। कदम कदम पर धमाके हो रहे हैं। कहीं आग की लपटें हैं तो कहीं लाशों के ढेर, कहीं तबाह टैंक पड़े हैं तो कहीं गन मशीनें गरज रही हैं। पुतिन और जेलेंस्की के माथे पर खून सवार है। दोनों देशों की आर्मी एक दूसरे के खून की प्यासी है। रोजाना मिसाइलें और रॉकेट दागे जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच मैदान जंग में शांतिदूत के तौर पर मोदी कूद पड़े हैं, क्योंकि वो हमेशा से कहते आए हैं ये युद्ध का वक्त बिल्कुल नहीं है। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2.5 साल पहले शुरू हुए युद्ध के अंत की स्क्रिप्ट तैयार कर ली है? क्या मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से इस पर मुहर लगवा ली और अब यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी तैयार करने का प्लान रेडी कर लिया है? क्योंकि मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन के दौरे पर जा रहे हैं। जेलेंस्की से मोदी जंग रोकने पर सीधी बात कर सकते हैं। यूक्रेन जाने वाले मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और इससे पहले 2 दिनों तक मोदी 21 और 22 अगस्त को पोलैंड के दौरे पर रहेंगे। मोदी 10 घंटों तक ट्रेन की यात्रा करके यूक्रेन की राजधानी कीव में दाखिल होंगे। इससे पहले वो 8 और 9 जुलाई को रूस के दौरे पर थे और अब यूक्रेन जा रहे हैं। मोदी का ये यूक्रेन दौरा जंग के बीच गेम चेंजर साबित हो सकता है। ऊपर से कुछ ज्यादा हमें और आपको पता नहीं चलता, पर पानी के नीचे जो बतख होती है वो खूब जोरों से अपने पैर चला रही होती है। रशिया यूक्रेन के मामले को लेकर जो चल रहा है दुनिया भर में, वो डक डिप्लोमेसी चल रही है और भारत उसमें एक अहम हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र हो या अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी समेत कई ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष कई मौकों पर मोदी से जंग रुकवाने की पहल करने को कह चुके हैं। पीएम मोदी भी हाल ही में पुतिन से साफ साफ शब्दों में कह गए थे कि युद्ध के मैदान में समाधान नहीं ढूंढा जा सकता। अब वो राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी यही बात दो टूक अंदाज में कहेंगे। तो क्या विश्व गुरु भारत की ताकत दिखेगी और मोदी युद्ध रुकवाकर शांतिदूत बन जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और भारत और पोलैंड की दोस्ती कितनी खास रही है, अब ये जानकारी आपके सामने रख देते हैं। देखिए, यूक्रेन रूस युद्ध में पोलैंड ने भारत की मदद की थी। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को आपको याद है कि निकाल कर लाया गया था और उसमें मदद पोलैंड ने की थी। 1940 में भारत ने 6000 पोलिश महिलाओं को शरण दी थी। उस वक्त की बात है, जामनगर कोल्हापुर में पोलिश महिलाओं को शरण भारत ने दी थी और तब से ही वो महिलाएं खुद को इंडिया पोलिश कहती हैं, इंडियाना पोलिश कहती हैं। तो किस तरह के मजबूत संबंध रहे हैं और 45 साल का एक गैप जरूर आया, लेकिन अब पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो पोलैंड यात्रा पर जा रहे हैं और संबंधों में और मजबूती की उम्मीद इससे की जा रही है। ऐसे में दौरा बहुत अहम हो जाता है। 2 दिन तक पोलैंड में रहेंगे और उसके बाद आगे यूक्रेन जाने का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रहने वाला है। तो ऐसे में यूक्रेन के साथ भी बातचीत अहम रहने वाली है, क्योंकि शांति दूत के तौर पर भारत काम कर सकता है और पोलैंड के साथ संबंधों में और विस्तार और मजबूती लाने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के दौरे पर हैं, वार्सा के लिए रवाना हो गए थोड़ी देर पहले।
21 और 22 अगस्त को वहां पर रहेंगे और उसके बाद यूक्रेन की यात्रा पर रहेंगे। और अब खबर बांग्लादेश से जुड़ी हुई। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा अभी भी जारी है। ठाकुर गांव इलाके में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घरों को फूंक दिया है। स्थानीय पुलिस और प्रशासन एक बार फिर से नाकाम साबित हो रही है। जो भरोसा दिलाया गया था मोहम्मद यूनुस की तरफ से, अंतरिम सरकार के जो मुखिया है उनकी तरफ से, वो बेनतीजा निकलते हुए नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां हिंदुओं के घरों में आग लगा दी गई है। ये तस्वीरें बार बार बांग्लादेश से आ रही हैं जो बताती है कि वहां हिंदुओं की, अल्पसंख्यकों के मौजूदा हालात क्या है, उनकी मौजूदा स्थिति कैसी है। ठाकुर गांव की ये तस्वीरें हैं, हिंदुओं के ये घर है जिन्हें आग लगा दी गई है। इसके पहले न केवल मूर्तियों को तोड़ा गया था बल्कि मंदिरों को भी जलाया गया था। ये 3 तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और हिंदुओं की नौकरी भी छीनी जा रही है। जबरन उनसे हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं कि आप इस्तीफे पर हस्ताक्षर कर दीजिए और नहीं करने पर उन्हें सताया जा रहा है। बांग्लादेश सरकार के दावे ध्वस्त। नहीं थम रहा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार। नौकरी से लेकर जायदाद पर खतरा बरकरार। बांग्लादेश के कार्यकारी प्रधानमंत्री यूनुस के उन दावों की पोल खुल रही है जिसमें वो वहां पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात कर रहे थे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जारी है। इसी क्रम में एक ऐसा ही वाकया बांग्लादेश के कुश्तिया जिले से सामने आया, जहां कट्टरपंथियों की भीड़ ने एक हिंदू मंदिर पर हमला बोल दिया। उग्र भीड़ ने न सिर्फ हिंदू मंदिर को तोड़ा बल्कि भीड़ ने मंदिर के अंदर रखी प्रतिमा को भी खंडित करने का प्रयास किया। यहाँ ये जानना अहम है कि आखिर कौन सी ऐसी वजह है जिसके चलते अचानक शांत पड़े बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाने लगा। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह वहां के राजनीतिक हालात है, जहां मुस्लिम कट्टरपंथियों की सत्ता में दखल सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। जमात-ए-इस्लामी हिंदुओं को निशाना बनाता है। हिंदुओं की जमीन पर कब्जा करना इसके पीछे मकसद है और मुस्लिम वोटर्स को बांग्लादेश सरकार ने छूट दी है। राजनीतिक पार्टियां ध्रुवीकरण करवाती है। हालांकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले कोई नई बात तो नहीं है, पहले भी हिंदुओं पर हमले होते रहे हैं, लेकिन शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से ऐसे बिगड़े हैं हालात कि सुधरने का अब नाम नहीं ले रहे। आए दिन किसी न किसी हिंदू मंदिर पर हमले हो रहे हैं। बीते दिन कट्टरपंथियों की भीड़ ने न सिर्फ ढाका कॉलेज पर हमला किया बल्कि अंदर बने मंदिर को भी नुकसान पहुंचाया। लेकिन बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की कोई सुनने वाला नहीं है। अंतरिम सरकार मुखदर्शक बनी हुई है, ना तो मुकदमा दायर किए जा रहे हैं और ना ही कोई कार्रवाई की जा रही है, जिसके पीछे बांग्लादेश घटती हिंदुओं की आबादी है। बांग्लादेश में हिंदू आबादी 7.9 लाख प्रतिशत, ढाका में 24 लाख, रंगपुर में 20 लाख, खुलना की बात करें तो 20 लाख है, सिलहट में 13 लाख तो चटगांव में 20 लाख। 7 जनवरी 2024 को बांग्लादेश में हुए आम चुनावों में वहां रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय ने प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को वोट किया था ताकि वो सुरक्षित और शांति से रह सके। लेकिन शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। इन मामलों में कार्रवाई न होने और आरोपियों को सजा नहीं मिलने के चलते कई कट्टरपंथी संगठनों के हौसले बढ़ रहे हैं। यूनुस सरकार अगर जल्द ही कोई बड़ा फैसला नहीं लेती तो आने वाले समय में हालात और ज्यादा भयावह हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और श्रीलंका के मुद्रों की अगर बात करें, वहां पर भारतीय और इसके अलावा श्रीलंका के सैनिकों की तरफ से युद्धाभ्यास किया गया है। 1 मिनट की इस रिपोर्ट को आप देखिए। श्रीलंका के मदुरु ओया में भारत और श्रीलंका की सेनाओं ने मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास के अंतिम चरण में भाग लिया, जिसमें स्नाइपर ग्रिड बनाकर पूरी क्षेत्र को स्कैन किया और हमले के लिए रास्ता भी साफ किया गया। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास 12 अगस्त को शुरू हुआ था, जो 25 अगस्त तक चलेगा। कुल 106 जवान इस सैन्य अभ्यास में श्रीलंका पहुँचे हैं। सेना के जवानों ने आतंकी गतिविधियों को नाकाम करने का भी अभ्यास किया, साथ ही आईईडी का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने का अभ्यास भी कराया गया। आईईडी का इस्तेमाल लगातार सीमाओं पर आतंकी हमलों के लिए किया जा रहा है, जिसे देखते हुए सेना के जवानों को बारीकी से आईईडी की जानकारी दी गई है। भारत और श्रीलंका की सेनाओं ने मित्र शक्ति अभ्यास में डॉग को भी तैनात किया। भारतीय सेना ने बेल्जियम मेलिनोइस नामक